हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र आप सबका स्वागत है। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ये टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें एक पॉइंट है आपका घातांक एवं करड़ी। ये एक टॉपिक ही है आपका मगर उससे रिलेटेड है। ठीक है, आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए घातांक क्या होता है। घातांक को अगर एक शब्द में देखा जाएगा, संधि विच्छेद इसका करें तो इसे घात प्लस अंक लिखा है ना, ये देखिए। अगर संधि विच्छेद करेंगे इसका तो घात प्लस अंक लिखा है इसमें। अब घात, ये जो पावर है इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहाँ पर होती है तो आपको पता ही है। मैंने बताया था जब p के पावर n, ये जो n है आपका, इसे पावर कहते हैं, मतलब घात ये है। और ये अंक तो आप जानते हैं जो घात पे लिखी होगी। मतलब घातांक अगर कहा जाए तो जो संख्या के जो पावर में जो संख्या होती है वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। ठीक है, या माइनस का 2 हो या माइनस के 3 हो या फिर प्लस का 2 हो प्लस का 3 हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, मगर जो पावर में जो संख्या होती है वही उसी को घातांक कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गया ना। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई अगर अंक लिखा है, मैंने अभी यहाँ पे लिया था 2 के पावर, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 2 के पावर 3। ठीक है, तो ये जो 2 है ये तो हमारा आधार हो गया, मतलब बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। मगर जो पावर में जो संख्या चढ़ी हुई है, जैसे 3 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये हमारा घात हो जाएगी, मतलब पावर है ये। ठीक ठीक है, ये संख्या जो पावर में चिड़ी हुई है ये घात है। अब इसमें हमें कैसे सॉल्व करना होता है कि 2 का 3 बार गुणा, जितनी पावर में संख्या होती है उतनी बार बेस में जो संख्या लिखी होती है उसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 को 3 बार गुणा करें कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा क्या हुआ, 2 के पावर 3 का मान हमारा 8 आ गया। ये मैंने आपको बताया था ना, वर्गमूल और घनमूल में वर्ग करते जब हम तुम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, बताया था मैंने आपको। सेम ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ फार्मूला है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। फार्मूला जैसे फार्मूला आप लिख लीजिए। देखिए, जैसे अगर कोई लिखा हुआ है कि m के पावर n इंटू एम के पावर q दे, मान लीजिए। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है, अगर दोनों के आधार मतलब बेस अगर इक्वल हैं तो इसका मान हो जाएगा m n प्लस क्यू। ठीक है, अगर दोनों के आधार बराबर हैं। ठीक है, अगर इस देखिए इस तरह अगर देखें तो जैसे अगर लिखा हुआ है m के पावर n गुणे m के पावर o गुणे m के पावर p गुणे m के पावर q, जैसे चाहे जितना लिखा हो, डॉट डॉट डॉट, कितना भी लिखा हो, कितने भी अंक हो, हमें कुछ नहीं करना है। बेस में हमें m रख देना है और पावर में इन सबको जोड़ लेना। जैसे मैं यहाँ पर ऐड किया ना, इन सबको ऐड कर लेना है, तो क्या होगा n प्लस ओ प्लस पी प्लस क्यू, इन सबको ऐड कर लेना है। और जो मान आएगा, बेस तो हमारा जैसे कोई अंक दिया होगा यहाँ पे, जैसे हमारे मान लीजिए कि ये हमारा अंक दिए कि 2 की पावर 1, इस फार्मूले में है, देख रहे हैं। ठीक है, 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3, ये लिखा हुआ है। अब हमें अगर इसका गुणा आता है तो हम तो गुणा कर देंगे। 1 की पावर 1 का मान 2, सॉरी 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 4 2 का मान 4 होता है, इस तरह हम तो कर सकते हैं। मगर इस फार्मूला के बेस में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके देखिए बेस तो इक्वल ही है ना। जब बेस 2 है तो हम ऊपर की जितनी घात मतलब पावर वाली जो संख्या है उन सबको जोड़ देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3, इनको टोटल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 का मान देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हमारा 64 आंसर आ गया। 64 हमारा आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे ही करना है अगर घातांक में आए। अब देखिए ये फार्मूला हमने समझ लिया, और फिर फार्मूला है इसके, जैसे यहाँ पे गुणा लिखा है। अब अगर यहाँ पे भाग हो, जैसे अगर भाग का अगर कुछ आ जाए, मैंने आपको बताया अभी जब बेस बराबर है मगर गुणे का साइन है तो हम क्या करेंगे, घातें उनकी जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर बेस अलग है, जैसे बेस सेम है, m की पावर n भागे, यहाँ पे भाग लगा दीजिए, और m की पावर o। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे,
अगर भाग का साइन है तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट भाग के साइन में हम घटा देंगे, मतलब m तो हमारा देखिए बेस तो इक्वल ही है ना, हमारा बेस तो वही रहेगा, मगर जो घाते हैं उसमें देखिए मल्टीप्लाई में हम जोड़ रहे थे, अभी मैंने बताया ना अगर यहाँ पे गुणा का साइन लगा है तो घात जुड़ जाती है अगर बेस बराबर है तो, अगर बेस बराबर नहीं है तो नहीं देखिए जोड़ेगा, बेस बराबर है तो हमने जोड़ दिया, मगर अब यहाँ भाग का साइन लगा है तो क्या होगा, ये हम माइनस कर देंगे। समझ में आया? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे यहाँ लिखा है 8 की पावर 4 भागे 8 की पावर 2, ठीक, समझिएगा। अब इसमें देखिए दोनों में बेस तो बराबर है ना, आधार तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, बेस तो ऐसे ही रहेगा मगर फॉर्मूला क्या है, दोनों घाते घट जाएंगी क्योंकि भाग का साइन है, तो अब यहाँ पे आप घटा दीजिए, तो 8 के पावर क्या आ जाएगा 2, तो 8 64। समझ गए? ऐसे ये वाले फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। अगला देख लीजिए, जैसे अगर कोई फॉर्मूला अगला है, इसमें दिया है कि अगर m के पावर a और पूरे के पावर में अगर b लिखा हुआ है, जो अगला फार्मूला है कि अगर देखिए m तो हमारा देखिए बेस हो गया, ये हमारी पावर हो गई, मगर इन सब की मतलब बेस और पावर के साथ में एक और पावर चढ़ी हुई है, तब हम क्या करेंगे, तब देखिए इसमें ये करेंगे, देखिए जैसे m की पावर ये होगा फिर उसके बाद पावर ये है, तो m के पावर a इंटू b, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब समझ में आ गया कैसे, क्योंकि देखिए ये भी पावर में है और उसके बाद ये भी पावर में है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस हमारा सेम रहेगा। समझ गए? अब देखिए जैसे एग्जांपल दे दीजिए, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है 5 के पावर 2 फिर पूरे के पावर फिर 2, ठीक, ये हमारा जैसे क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 4, अब 5 की पावर 4 का मान देख लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 पचे 25, 5 125, 5 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस फार्मूले को ऐसे यूज करना है, फार्मूला समझ लीजिए बस, बाकी जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हमारा अगला देख लीजिए, अगले में ये है जैसे आपका 2 अंक दिए हुए हैं, जो बेस है 2 है मगर पावर 1 है, ठीक है, तब क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम लिख दें कि सॉरी पहले फॉर्मूला देख लें, लिखा है m n और पूरे के पावर में p, ठीक है, mn के पावर p, ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला मतलब होता है m के पावर p इंटू n के पावर p, ठीक है, पावर जो है हम दोनों में अलग अलग कर देंगे। समझ में आ गया कैसे, क्योंकि ये इंटू में है, जो पूरे में पावर चढ़ी है तो वो तो इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है। अब जैसे यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूला देख, 2 इंटू 3 के पावर 3 लिखा है, नॉर्मल समझ लीजिए अभी, तो हम इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 दूनी 6 का गुणा कर दे तब भी आ जाएगा, देखिए, ठीक। अगर जैसे नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता है, तो हम इसको अलग करके 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 कर लीजिए, अलग हो गया ना, यही तो हो गया। देखिए m बराबर 2 n बराबर 3 और m बराबर 2 n बराबर 3, हमने p का मान सेम ही है, हमारा 3 ही है p का मान, हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 3 का मान 8 हो गया और 3 के पावर 3 का मान 27 हो गया, अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारा तो 216 आ जाएगा, ठीक, मतलब 6 का क्यूब तो 216 ही होता है ना, मैंने आपको घनमूल जब बता रहा था, घन बता रहा था तब आपको देखा होगा, ठीक है। अगला है हमारा, अब अगला देख लीजिए एक और, अभी हैं काफी हैं, 2-3 अभी फॉर्मूला इसके, थोड़ा समझ लीजिए बस कॉन्सेप्ट, मगर क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब ये फॉर्मूला तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये तब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक है m की पावर अगर a लिखा हुआ है, ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर पावर में कोई संख्या है, अगर उसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो पावर वाली संख्या माइनस में हो जाएगी। मैंने अभी बताया था ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, पावर होती रहेगी, उसी को घातांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अगर सेम यही इसी तरह एंड में लगा लीजिए, जैसे m की पावर अगर माइनस a होता तब हम क्या करते, a अपान m की पावर a हो जाता। समझे, समझ गए कि नहीं? अगर कोई संख्या डिनोमिनेटर में लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो संख्या माइनस में हो जाएगी। अगर ऊपर की पावर अगर प्लस में है तो ठीक, पावर माइनस में हो जाएगा, संख्या नहीं, सॉरी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2 की पावर, सॉरी एम लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है 2 की पावर 4 है। अब इसका मान तो हमारा वही है, मगर अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, बेस वही रहेगा, बस पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इस तरह है। जैसे यही है, देखिए अगर 2 के पावर -4 है, अब हमें इस बदलेंगे तो 1/2 के पावर 4 कर देंगे। ठीक है, ऐसे इस फॉर्मूले को देखना है। और देख लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था P/Q वाले में, उसमें मैंने एक फॉर्मूला एक है इसका परिमेय संख्या का। जैसे संख्या दी है P/Q और पूरे के पावर अगर लिखा है n, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, तब हमें कुछ नहीं करना है, P का पावर अलग और Q का पावर अलग, तो P की पावर n और Q की पावर n। ठीक, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 2 के पावर 4, सॉरी 2 के पावर 4, 2/3 के पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मैंने अभी बताया P की पावर अलग कर लीजिए और Q में पावर अलग कर लीजिए, दोनों में पावर अलग अलग कर लीजिए, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 4 हो जाएगा। समझिएगा, मैं अभी इजी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 2 के पावर तो हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब 3 की पावर को गुणा करेंगे, 3 81 हो जाएगा, 3 का 9, 9 27, 27 81, इस तरह इसको यूज करना है। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर m की पावर 0 है तो उसका मान 1 रहेगा। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है, पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 रहेगा, मगर कंडीशन ये है कि m डज नॉट इक्वल 0, मतलब m 0 नहीं होना चाहिए कि m भी 0 हो, जैसे 0 की पावर 0 हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो भले 1 की पावर ही 0 क्यों ना हो, 2 की पावर ही 0 क्यों ना हो, ठीक है, 3 की पावर ही 0 क्यों ना हो, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए ये सब? अब चलिए थोड़ा करड़ी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अब देखिए मैंने आपको बताया था वर्गमूल घनमूल, तो जो जैसे ये साइन होता है, ठीक है, वर्गमूल का साइन तो ये होता है, मैंने बताया यहाँ पे हम p लिख लिए, यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं n, ऐसे ही ना मैंने आपको बताया था ना, वर्गमूल में यहाँ 2 लिखा रहेगा, घनमूल में यहाँ 3 लिखा रहेगा, आगे 4 लिख, फिर 5, जैसे जैसे संख्या यहाँ पे जो पूछेगा अंदर हमें जोड़े उतने ही बनाने हैं। ठीक, अगर यहाँ 2 लिखे तो 2 का जोड़ा, 3 लिखे 3 का जोड़ा, 4 लिखे 4 का जोड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या n लिखी हुई है, n, इसी को ही हम करड़ी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसी को एक शब्द में हम करड़ी कह सकते हैं। 1 पॉइंट लास्ट यहाँ पे n पे जो संख्या लिखी हुई है उसी को हम करड़ी कह सकते हैं। मगर क्योंकि p का मान जैसे यहाँ पे 16 लिखा है और इसमें 4 लिखा है, तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। मगर यहाँ 4, मतलब ये जो 4 है इसे ही करड़ी कहते हैं। ठीक है, n का मान जो है उसे ही करड़ी कहते हैं। ठीक है, अब ये 4 का हम क्या करेंगे, 4 का ही तो बनाएंगे जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ तो 4 अंक, 4 वो लेंगे, अंक लेंगे, तो ये हमारे 4 का जोड़ा हो गया। हमारे कितने, ये हमारे टोटल कितना बाहर आएगा, एक ही बार 2 आएगा ना बाहर, जितने का जोड़ा बनाना है उसमें से एक ही अंक आता है। जैसे मैंने आपको वर्गमूल में बताया था ना, जैसे 2 गुणे 2, तो ये इसमें 2 का जोड़ा हमें बनाना है, वर्गमूल है। घनमूल में 3,
3 का जोड़ा बनाना है 3 बार। अब यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें इसी 2 को भले वो कितनी बार ही लिखा हो, मगर हमें 4 का जोड़ा एक बार में लेना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके फार्मूला देख लीजिए थोड़ा। इसके फार्मूला भी इजी है, ज्यादा वो नहीं है। कार्डिक वगैरह देखिए, रूट जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर अपॉन में आती तो माइनस में हो जाती है, ठीक है। मगर जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है एन क्यों लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लिखा है पी, यहाँ मैंने बताया आपको एन, मगर इसमें अगर पूरे की घात में अगर एन ही है तो ये संख्या और ये संख्या पूरी कट जाएगी। मतलब इस संख्या से हम अंडर रूट काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे हम लिख दिए p के पावर n तो है ही है, देखिए हमारा n तो कहीं नहीं जा रहा है, मगर अंडर रूट का मान होता है, अंडर रूट यहाँ पे जो n लिखा है अंडर रूट का मान ही होता है, जो संख्या यहाँ पे होगी उसका 1/2, संख्या का 1/2 नहीं, पावर में 1/2, जैसे n के पावर 1/2। ठीक है, देखिए जैसे ये मैंने n तो हमारा लिखा हुआ पहले से ही, ये वाला n हमने लिख दिया, मगर देखिए इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/n का, क्योंकि अंडर रूट का मान है ना, ये रूट है, रूट ही तो है, रूट का मान हमारा 1/n, n में जो भी यहाँ पे संख्या लिखी हुई होगी, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, जो भी होगा उसमें n का मान रखेंगे, तो ये n से ये n कट जाएगा, तो हमारा मान क्या आ जाएगा p। इसीलिए मैंने कहा कि n से ये रूट सीधे कट जाएगा। अगर यहाँ पे n और यहाँ पे n सेम है, देख लीजिए एग्जांपल, आप देख लीजिए जरा समझ में आ जाएगा। जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा है हमारा 216, ठीक, यहाँ पे लिखा है 6 और पावर में भी लिखा है 6, पूरे की पावर में 6 लिखा हुआ है, मतलब इसमें से 6 के जोड़े बनाने हैं, 5 मतलब यहाँ 5 लिख दो चाहे 6 लिख दो, मगर ये पावर और ये रूट में जो संख्या लिखी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, करनी की जगह में जो संख्या लिखी है वो सेम होनी चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 216 के पावर हम क्या कर देंगे 6 इंटू 1/6, यही मैंने किया है ना यहाँ पे, n इंटू 1/n, तो क्या n से n काट देंगे, मतलब 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 216। समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए ना, कैसे ये वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला देखते हैं, चलिए। ठीक, अगला हमारा है, जैसे अंडर रूट के अंदर हमारी कोई संख्या लिखी है p और q, ठीक है, मतलब p एक संख्या हो गई और q एक संख्या हो गई, ये दोनों है इनटू में ही होती है संख्या। ठीक है, अंदर संख्या इनटू में है, अगर साइन नहीं बना है तो इनटू में है, प्लस माइनस अगर लगा हुआ तो फिर देखिए प्लस माइनस में है। यहाँ पे अगर कोई संख्या है n ही है मान लीजिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं अंडर रूट p, ये n देखिए उस वही है, देखिए n हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, और सेम अंडर रूट q, और ये हमारा n यहीं पे आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर दो संख्या हम अलग कर रहे हैं। अब जिसे मैं आपको बता दूं ये कैसे मैंने किया, जैसे हमारे पास कोई अंक है, छोटा अंक ले लें, जैसे हमारे पास 27 है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 × 9 27, यहाँ पे हमने 2 ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने 2 लिख दिया, अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 × 3, सॉरी अगर इसके मल्टीप्लाई 3 × 3 मत करिए, 9 × 3 कर सकते हैं ना, 9 × 27 और ये 2, अब 3 × 3 ये ना 9, ये तो बाहर आ जाएगा एक 3, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे फिर एक बार समझ लीजिए, 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, और देखिए यहाँ पे लिखा है 2, हमें 2 का जोड़ा बनाना है, हमने 2 का जोड़ा बनाया और ये अलग कर लिया ना, तो हमने अलग किया यहाँ पे, तो हमारा 3 बाहर आ गया, और ये अंडर रूट के अंदर ये 3 बचा, ये मैंने आपको बताया ही था, मगर आपको ये फार्मूला भी नहीं समझ में आया, मैं देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ। ये वाला जैसे यही लिखा है 27 ही लिखा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर तीनों अंडर रूट में है तो हम तीनों का अंडर रूट लगा के 3 लिख सकते हैं। वही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये जो फॉर्मूला यही कहना चाहता है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई दो संख्याएं हैं तो आप उनको अलग करके भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। मैंने आपको अभी परिमेय संख्या वाला बताया था अभी जस्ट, P/Q वाला, उसमें अगर अंडर रूट लगा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पावर वाला तो बता दिया, अंडर रूट वाला देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है P/Q अंडर रूट n, इसको कैसे करेंगे? इसको हम कुछ नहीं, ऊपर वाले को अलग और नीचे अलग, ठीक है, यहाँ n और यहाँ भी n, समझ गए? अंडर रूट हमने क्यों किया? जैसे अगर कोई संख्या लिखी है यहाँ पे 9/16 और अंडर रूट पे यहाँ पे 2 लिखा है, सब छोटे छोटे भी समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 अंडर रूट ये 2 अपान, इसको लिख सकते हैं 4 × 4 अंडर रूट 2। अलग अलग कर लिया ना हमने, जैसे P/Q में किया वैसे अलग अलग कर लिया, इसका मान क्या आएगा? 3/4 आ जाएगा। समझ गए कैसे किया? ये वाला अंडर रूट पे दिया हुआ है, ऊपर वाले अंडर रूट अलग, नीचे वाले अंडर रूट अलग, मल्टीप्लाई किया, हमारे ये वाला फॉर्मूला ऐसे यूज करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे अगर कोई संख्या दी हुई है P, अंडर रूट में यहाँ पे लिखा है M, फिर पूरे के अंडर रूट में लिखा है n, तब क्या करेंगे? जैसे नहीं होता हमारा अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट चढ़े रहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, P हमारा अंदर ही रहेगा, रूट 1 लग जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब m × n। ठीक है, समझ गए? m × n। जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखी हुई है 81 संख्या लिखी हुई है, इसमें यहाँ पे लिखा है 2, फिर पूरे के पावर में भी लिखा है 2, पूरे के पावर में मत सॉरी पावर क्या है, पूरे के रूट में भी 2 लिखा है। देखिए तब क्या करेंगे? 81 हमारा सेम और बाहर आ जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हमारा 81 आ गया और हमें कितने के जोड़े बनाने हैं? 4 के, तो बना लीजिए। कितनी बार आएगा? 3 × 3 × 3 × 3, ये हमारा अंडर रूट हो गया, ये हमारा 4 लग गया, 4 का जोड़ा बना लेंगे, 1 3 हमारा बाहर आ जाएगा और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला ऐसे यूज करना है। समझ गए? फार्मूला आप समझ गए ना? देखिए, ठीक है। अब अगर जैसे कोई संख्या का जोड़ना हो, अब ये हमने तो समझ लिया, अब इसमें अगर करड़ी में ही अगर कोई जोड़ घटाओ गुणा भाग वाला है, तब क्या करेंगे? ठीक है, जोड़ना है। आगे देखिए, जैसे कोई मैं आपको क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ तो ज्यादा सही है, कुछ क्वेश्चन है आप देख लीजिए, उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है -3 के पावर 2 × 5 के पावर 2, फार्मूला साफ कर दो, -2 के पावर -3 के पावर 2 × 5 के पावर 2। पहला नंबर क्वेश्चन है -3 के पावर 2 × 5 के पावर 2। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। मैंने आपको बताया पावर में है तो उसी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे ना, -3 × -3, फिर ये गुणा और उसमें 5 × 5, तो करिए 3 त्रिकाई 9 और माइनस माइनस। देखिए मैंने आपको एक साइन बताया था, यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोबारा, जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तब मैंने आपको बताया था अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो तो भी वो माइनस हो जाएगा, मगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो तो वो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बॉक्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस का अगर माइनस से गुणा करेंगे तो वो संख्या प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो वो संख्या माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस की कोई संख्या है उससे प्लस में गुणा करेंगे
तो वो संख्या माइनस में हो जाएगी। मगर एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है, तब अगर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो वो संख्या प्लस में हो जाएगी। यही मैंने इसमें बताया है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए यही चीज यहाँ पे है, ये भी संख्या माइनस की है, ये संख्या भी माइनस की है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस और 3 त्रिकाई 9, ये हो गया मल्टीप्लाई और 5 बचे 25। अब 25 नहीं है, ठीक, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कुछ नहीं, पावर वाला ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक मल्टीप्लाई वाला हो गया, एक थोड़ा भाग वाला देख लीजिए। भाग वाला कैसे करेंगे? भाग वाला देखिए, 3 के पावर 7 और भागे क्या लिखा, 3 के पावर 4। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब बेस बराबर हो, बताया था ना, जब बेस दोनों के बराबर हो तो घाते घट जाती हैं। मतलब 3 के पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा और 3 के पावर 3 बचेगा और आंसर हमारा 27। समझ गए? कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तब हम आपको केवल प्रैक्टिस सेट ही कराते चलेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। और भी क्वेश्चन है, देखें। अब मैंने आपको अभी बताया गुणा वाला, मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, जिसमें गुणे में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, बताया था ना, वैसे ही क्वेश्चन भी अभी देखिए। एक क्वेश्चन है, माना m और n पूर्ण संख्या है। फॉर्मूला कह लीजिए, क्वेश्चन लिख दूं, वैसे क्वेश्चन लिखे रहे आप। माना m और n कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बताया था ना मैंने, पूर्ण संख्या है। माना m और n पूर्ण संख्या है, तब m की पावर n बराबर 121 है, 121 है। और हमें ज्ञात करना है मान n की पावर m बराबर कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर देखिए, माना m और n पूर्ण संख्या है, मतलब ये जो संख्याएं हैं अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ कि वो पूर्ण संख्या ही है, ठीक है। पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या इक्वल बराबर कितना है, ये हो गया। अब n की पावर m हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये बताइए, m की पावर n तो लिखा हुआ है, 121 किसका स्क्वायर होता है? 121 किस घात किसका स्क्वायर होता है? 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, तो 11 की पावर 2 आ जाएगा ना। 11 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही तो ना, 11 की पावर 2 मतलब 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा ना, यही है। तो अब जब देखिए इसमें एक फॉर्मूला एक ये भी होता है, पॉइंट समझिएगा, जिसका बेस अगर दोनों बेस इक्वल के अपोजिट में है, मतलब बराबर में अगर देखा जाएगा, बेस बराबर हो जाएंगे और घाते भी बराबर हो जाएंगे। अगर इक्वल है तो मतलब बीच में अगर बराबर का साइन लगा हुआ है और मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m बराबर 11 और n बराबर 2, ठीक है। ये हो जाएगा, बेस बराबर हो जाएंगे और घाते बराबर हो जाएंगे, मतलब पावर बराबर हो जाएंगे। अब हमें मान किसका निकालना था? m की पावर n का। अब देखिए m का मान देखिए 11, n का मान 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 11 आ जाएगा ना। 2 की पावर 11 है, अब 2 का गुणा 11 बार करिए, 2048 आ जाएगा। देखिए गिनिएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 256, 512, 1024, 10 बार हो गया, 1024 आया, मगर एक और बच रहा है, 1024 का फिर 2 में गुणा करेंगे तो 2048 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? ये हमारा क्वेश्चन था, mn एक पूर्ण संख्या हमारी दी हुई है। अब हमने ऐसे ज्ञात कर लिया, देखिए जब बेस का मान भी इक्वल और पावर का मान भी इक्वल, ठीक है, अगर मान पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2048 आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है,
जब जोड़ने का हो जाए कि हम जोड़ेंगे कैसे, अगर रूट में है, घात में है, या फिर किसी भी संख्या में जोड़ेंगे कैसे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया है अंडर रूट 147 प्लस अंडर रूट 108, मतलब रूट 147 और प्लस रूट 108। अब आप बताइए 147 को हम क्या पहले क्या रूट का तो एलसीएम निकाल, सॉरी वो गुणनखंड निकालेंगे ना इसका। पहले 147 गुणनखंड निकालिए, किससे कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं, 7 से कटेगा। बताइए 7 से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। 3 से कट जाएगा? हाँ 3 से भी कट जाएगा। इसके पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, इसके अलग अलग निकाल लेते हैं हम पहले, तब समझ लेंगे। 147 के गुणनखंड निकालिए और 108 के गुणनखंड निकालिए। 147 पहले 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 आम 27, फिर 7, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। अब 108 के ये तो 2 से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट संख्या जो है सम संख्या है, तो इसे 2 से काट लीजिए। 54, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 3 से कटेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, 2 से काटा 54 आ गया, फिर 2 से काटा 27 आ गया, फिर 2 से सॉरी 3 से काटा 9 आ गया, फिर 3 से काटा 3 आ गया, फिर 1। तो इसके गुणनखंड क्या बन गए? देखिए इसके गुणनखंड हो गए अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं बना ना, कोई भी अंक नहीं लिखा, ना ही 2 लिखा, ना ही 3 लिखा, ना ही 4। तो जब कुछ ना लिखा हो, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो n का मान क्या हो जाता है? 2। मैंने आपको बताया था ना, जब अंडर रूट लगा हो, यही संख्या लिखी हो, मगर यहाँ पे कोई अंक ना लिखा हो इनके स्थान पे, तो इसका मान हम 2 ही मान लेते हैं कि 2 तो हमारा लिखा ही लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब 2 लिखा है तो 2 के जोड़े बना लीजिए। ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है ना। यहाँ पे कर ली, बाहर आइए, ये 2 का जोड़ा एक साथ बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचा? 3। सेम ये चीज यहाँ पे क्या? 2 और 3 मतलब 2 गुणे 3, और क्या बच रहा है अंदर? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 बच रहा है ना, तो हमारा क्या आ गया मान? 7 रूट 3 प्लस 3 दूनी 6 रूट 3। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे कैसे? जब दोनों संख्याओं के रूट बराबर हों, रूट मतलब जो रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है, अगर दोनों संख्याओं में बराबर हो तो वो संख्या पूरी जुड़ जाती है। समझ गए? जैसे अगर संख्या दी हुई है यहाँ पे, मैं यहाँ पे तो आप समझ लीजिए, जैसे लिखा है n रूट m प्लस p रूट m, तो ये संख्या जब दोनों बराबर है तो इसका मान हो जाएगा n p रूट m, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, इसको साफ कर लीजिए, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 6 और 7 क्या हो जाएगा? 7 6 13, 13 रूट 3। सेम यही चीज माइनस में भी है, अगर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा दें सब जगह, तो हम 7 में 6 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? केवल रूट 3 बचेगा, 1 रूट 3 या फिर केवल रूट 3। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? माइनस वाला आप कर लेंगे ना, कि मुझे माइनस वाला ही बताऊँ मैं आपको, देखना हो तो माइनस वाला भी देख लीजिए, मैं छोटा सा बता दे रहा हूं आपको। माइनस वाला देख लेते हैं, चलिए एक छोटा सा ही क्वेश्चन। माइनस वाला है नहीं, मगर मैंने लिखा नहीं माइनस वाला, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं 125 अंडर रूट माइनस, यहाँ पे लिखते हैं 45 अंडर रूट। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिया, अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, समझिएगा। अब देखिए 125 के अंडर रूट क्या होंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कोई साइन नहीं है, देखिए कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे
2 छिपा हुआ है, इसके क्या हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 3 45। अब इसमें से क्या बाहर आ रहा है, देखिए 5 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा 5। अब माइनस का साइन, यहाँ पे 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 5। जब दोनों के अंडर रूट बराबर है, माइनस का साइन है तो घटा देंगे, प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे। ठीक है, करिए, यहाँ में आप क्या बचेगा 2√5, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है गुणा वाला, कि अगर अंडर रूट में अगर गुणा पूछे, रूट की संख्या, रूट में दी हुई कोई संख्या है और गुणे में भी साइन है, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, याद हो, गुणे वाला। देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 5 के पावर 1/6 गुणे 2 के पावर 1/6 मल्टीप्लाई, और क्या है क्वेश्चन 3 के पावर 1/6, 3 के पावर 1/6, ये हमारा दिए हुए हैं। ठीक है, अब 1/6 मैंने आपको बताया था ना, 1/6 को ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 6 और ये 5, अंडर रूट 2 और ये 6 और ये 3 अंडर रूट ये भी 6, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। हमें इस तरह नहीं लिखना, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर गुणे में है तो घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती है ना, घातें जुड़ती हैं। अगर गुणे में है, भाग में है तो घातें घटती हैं। तो ये हमारा देखिए, अब जोड़ दीजिए, घोड़े का साइन लगा हुआ है, जोड़ लीजिए, तो 5 गुणे 2 गुणे 3 के पावर 1/6 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 5 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 के पावर 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अंडर रूट 30, ये हमारा 6 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया ना, घोड़े में घातें जुड़ती हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, जब m ये हो फिर n घोड़े में हो घातें तो जुड़ा करती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यहाँ पे लिखा है 3, तो हमने ये अलग अलग निकाल दी है ना, इसको एक साथ भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये यहाँ पे 3 है ही। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे और संख्या बाहर कर लेंगे, तो ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा 5 के पावर 1/3 भागे 5 के पावर 1/2। जैसे 5 के पावर 1/3 भाग का साइन लगा है और 5 के पावर 1/2 लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे, जब बेस बराबर है तो घाटें घटती हैं, मैंने आपको बताया था अभी, घातें घटा दीजिए, घातें घटाए क्या आ जाएगा 5 के पावर 1/3 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए 5 हटा दीजिए, तो ये हमारा एलसीएम का एलसीएम वाला सवाल, बेस में एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन का सवाल है ना, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 के पावर, यहाँ देखिए एलसीएम में 6 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब माइनस के 1/6। अगर नहीं समझ में 1 कैसे आ जाइए तो देख लीजिए, यहाँ पे हम एलसीएम लिए 6 आ गया, 3 का भाग 6 में दिए 2 बार गया, और माइनस 3 आ गया, तो माइनस के 1/6 आया। अब मैंने आपको बताया था माइनस में अगर घात है और उसे अगर अपान में लिख ले तो 5 के पावर हम लिख सकते हैं ना 1/6, नीचे लाएंगे तो है, बताया था ना, जब अपान में लाएंगे तो घातें चेंज हो जाती, साइन चेंज हो जाएगा घात का, ये मैंने बताया था ना अभी, समझ में आ गया। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है परमेयकरण वाला, जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में आता है परमेयकरण, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं पहले समझ लीजिए परमेयकरण का मतलब क्या होता है। जैसे n/m लिखा है अंडर रूट में या फिर नहीं रूट में जो भी है, तो हम नीचे वाली संख्या का ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, मगर देखिए साइन बदल के, अगर यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे,
अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएंगे। जैसे संख्या लिखी है m प्लस एम अपान m माइनस n, तो ये जो संख्या, ये जो साइन है यहाँ पे देखिए, ये जो साइन है ना, माइनस वाला जो साइन है, माइनस वाला जो साइन है, ये हो जाएगा m प्लस n अपान m प्लस n। ठीक है, ये हो जाता है। समझ गए? ऐसे करना है। अब एक सवाल है, आप देख लीजिए, दो सवाल है, ये देख लीजिए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद है वो वाला कि नहीं पिछली क्लास में? कौन सा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में मत कहिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी और कोष्टक में ए प्लस बी। ये मैंने बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला, वो यहाँ पे सॉल्व होगा। ये फार्मूला यहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा 5/2√2 माइनस √3। ये हमारा फार्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन लिया है तो मैंने अभी क्या बताया, बेस में जो मतलब डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसमें साइन चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, 2 प्लस √3 अपान 2 माइनस 2 प्लस √3। ये हो गया ना, समझ में आया? अब देखिए नीचे अगर संख्या है तो ये तो इंटू में ही है, ऊपर संख्या है तो भी इंटू में है। जब एक कोष्टक प्लस में है, एक कोष्टक माइनस में है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर लिख लें 5 कोष्टक में 2√3 अपान ये हमारा क्या, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान तो ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है। और यहाँ पे ये पहले से ही लिखा हुआ, इन दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए ऊपर का गुणा करिए, 5 गुणा 2 में 10, अब √3 में करेंगे तो क्या हो गया, प्लस के 5√3 आ गया। इसी तरह नीचे करिए, 2 के पावर 2 का मान 4 और √3 का मान केवल 3। समझ गए? समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ करेंगे तो अगर 5 कॉमन ले लें तो 2 प्लस √3 ही रहने दीजिए, ये हमारा यही वापस आ गया। अपान में यहाँ क्या बचेगा, 1। जब डिनोमिनेटर में 1 है तो वो लिखे या ना लिखे इक्वल ही होता है। तो हमारा आंसर आ गया 5 2 प्लस √3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया ना। ये आंसर लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, दोनों जो ऑप्शन में होगा वो आंसर क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जब अगली क्लास में, तब यही को इसी तरह के क्वेश्चन लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला याद है ना आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया नीचे वाली संख्या का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √5 माइनस √3 अपान √5 माइनस √3 कर दिए। अब नीचे तो हमारा a माइनस भी बन गया, ऊपर का गुणा देखिए, √5 √3 तो जब √5 का √5 में गुणा करेंगे, जैसे √5 माइनस √3 लिख लेते हैं पहले, दूसरे कोष्टक में √5 माइनस √3 और अपॉन में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से फार्मूला लग गया ना, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, लगाइए फार्मूला तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर एक बार इसमें गुणा करेंगे। करिए, √5 का √5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 5। फिर √5 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √15। देखिए रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो माइनस के रूट 15 आ जाएगा कि नहीं। रूट के अंदर संख्या है, रूट के अंदर की दोनों संख्या गुणा करेंगे तो रूट पे ही तो आएगा।
अब यहाँ माइनस साइन लगा है, माइनस साइन लगाइए। √3 में √5 को गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? √15, ये भी आ जाएगा। अब रूट में देखिए माइनस का √3 और ये भी माइनस का √3, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? देखिए माइनस साइन समझिएगा, √5 का √5 गुणा किया, प्लस में था प्लस, मगर ये प्लस में है ये माइनस में, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। ये माइनस में है ये प्लस में है, इसलिए ये माइनस साइन लगाया। ठीक है, अब देखिए 5 और 3, ये सॉरी अपान में देखिए क्या आ गया, 5 - 3 आ गया। अपॉन देखिए 5 और 3 प्लस में है, 8 हो गया। देखिए √15 और √15, ये हो जाएगा -2 √15, लिख सकते हैं ना इसको। और ये अपान में बचा 2, क्योंकि ये 2 बार लिखा है ना, और माइनस में भी है, तो अगर ये 2 बार है तो माइनस में है, तो हम इसको जोड़ के बाहर वाली संख्या जुड़ेगी, अंदर वाली थोड़ा जोड़ देंगे। 15 15 30 नहीं, अगर गुणे में होती तो जुड़ती, तब गुणा करते। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में 2 कॉमन कर लें, तो यहाँ पे 4 - √15 आ सकता है, और अपान में 2 है ही, ये 2 से ये 2 काट दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4 - √15। ये आंसर हो गया। 15 √15 को बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर √15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 ही होगा, तो ना 3 बाहर आ पाएगा ना 5 बाहर आ पाएगा। समझ में आ गया ना आपको? ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, और भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, अभी आप मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, फाइनल प्रैक्टिस सेट सीटेट की, तब हम जितने क्वेश्चन है सब ट्रिकी वाइज में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीज पता होना चाहिए ना, हमें टाइम बचाना है तो हमें ट्रिक का यूज करना ही करना पड़ेगा। अभी कॉन्सेप्ट समझिए पूरे, तब आपको ट्रिक पढ़ाएंगे तो फिर ट्रिक के बारे में बताते जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल देखिए ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल हम लोग का है टीच मंत्रा 2022, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएंगे, जो जो क्लासें आनी होंगी आप, ठीक है, अपडेट्स होती रहती हैं। जो आज जैसे आज कोई डेट है, उस पर जो अगर नया कोई दिवस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, मेन क्लास है डेली, उसमें आपको पता चलती जाएंगी। ठीक है, बाकी आपको मैं फार्मूला की जो पीडीएफ है वो मैं आपको इसमें भी दे दूंगा, और मैंने बताया था आपको मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, मगर जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब पूरे फार्मूला की आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तब आपको मैं दे दूंगा, समझिएगा। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जहां भी आपको जिस क्वेश्चन दिक्कत हो वो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पिछली क्लास में एक बच्चे ने बताया था, मैंने उसको दोबारा पूरा सिलेबस बताया है, उस टॉपिक को दोबारा मैंने उसको बताया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप रिलैक्स होकर पढ़िए। एग्जाम अभी जुलाई में अगर होंगे सीटेट के तो जुलाई में होंगे, तब तक हमारा सिलेबस 2 बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स हम सिलेबस पूरा खत्म कर लेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अब अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।